Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। फिजिक्स में पिछला वीडियो जो था वो प्रकाश से संबंधित था, लेकिन हमें कई लोगों ने फ़ोन करके, कई स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया कि सर हमें विद्युत कम समझ में आता है। तो फ़ोन किया था तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि विद्युत के कुछ पोर्शन बताएं। तो आज हम हाई स्कूल में विद्युत के पोर्शन बताएंगे। एक बड़ी बात मैं बताऊं, हाई स्कूल में जो आप विद्युत का पोर्शन या प्रकाश का पोर्शन पढ़ेंगे ये आपको इंटरमीडिएट में भी मिलने वाला है, तो इसको बहुत हल्के में लेना मूर्खता है। दूसरा, विद्युत से फिजिक्स में स्टूडेंट सशक्त होते हैं। 11th में जब आप जाएंगे तो वहाँ तो ये पार्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में ये जान लीजिए कि ये बहुत सहयोगी बनेंगे। और इंटर के बाद जब आप कंपटीशन में जाएंगे तब तो पहला चैप्टर है विद्युत से रिलेटेड, विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा इतना जान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा हम डाउन लिखते हैं, हो सकता है ना दिखता हो आपको। विद्युत धारा इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारे लोग डेफिनेशन लिखते हैं विद्युत धारा की, लेकिन हम डेफिनेशन से पहले इसके बारे में और सूक्ष्मता की ओर ले चलेंगे। ये उत्पन्न कैसे होती है या इसके उत्पन्न होने में किसका प्रमुख भूमिका होती है। तो अक्सर आपने विद्युत धारा की डेफिनेशन में पढ़ा होगा आवेश प्रवाह की दर को। तो दर का आपने विद्युत धारा की डेफिनेशन मैंने बताया जैसा कि लिखा होगा या पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको संभालने के लिए या इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना है आवेश क्या है। भाई हमने बोला ना आवेश प्रवाह की दर, तो पहले तो जानना है आवेश क्या है। तो आवेश क्या है ये जानने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सोडियम 11 और क्लोरीन 17, इसका बोर भरी योजना से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, इसका 2 8 7। रसायन विज्ञान में अभी आप लोग शायद ना जानते हो, आगे चल के जानेंगे। इतना जानिए, हर एक तत्व अष्टक नियम को पालन करना चाहता है। अष्टक नियम पालन का मतलब होता है कि अपने बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। बाह्यतम मतलब इधर से देखिएगा, नहीं यहाँ से देखें। अब इसके पास बाह्यतम में 1 है, इसके पास 7 है। 8 लाने के लिए 1 वाले को 7 और 7 वाले को 1 चाहिए। अब 1 वाले को 7 या 7 वाले को 1 नहीं अरेंज हो सकता, तो कैसे होगा उसके बारे में जानो। अष्टक नियम पूरा करने के लिए जो तत्व हैं 3 क्रिया कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे या साझेदारी करेंगे। अच्छा, जैसे त्यागेंगे कब? जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब जैसे ये किसी को दे देगा, क्यों? जैसे देगा तैसे इसका ये बाह्यतम कक्षा हो जाएगी और ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा। और देने वाला बेटा पॉजिटिव होता है, धन आवेश होता है। इसके पास 7 है तो 1 किसी से ले लेगा और लेने वाला निगेटिव होता है, ये ऋण आवेश। यहाँ आपने क्या देखा कि आवेश जो उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से हो रहा है। और सोडियम 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्लोरीन 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ये डेफिनिट है। तो हम पहली हेडिंग या पहली परिभाषा लिखेंगे आवेश की। आवेश होता क्या है इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हेडिंग डालिएगा, स्पेशली ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, आवेश। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, इसको समझो। आवेश किसी पदार्थ की
प्रकृति होती है। प्रकृति में स्वभाव। उत्पन्न कैसे होती है? जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। आदान प्रदान का मतलब होता है एक्सचेंज, देना और लेना। तो आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, देने लेने से उत्पन्न होती है। अब यहाँ कुछ विशेष पॉइंट्स हम लिखाएंगे। एक विशेष पॉइंट्स देखिएगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अच्छा त्यागने पर क्या होगा? उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन पर धनावेश होता है। अच्छा, धनावेश तो पता चल गया होता है। एक और पॉइंट है, इसी का लिख दें, फिर आगे बताते हैं। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन पर ऋणावेश होता है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी भाई। वैसे भी अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए हम खर्च करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। इस कंडीशन को सही से समझने के लिए हमने यहाँ बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें देखिएगा तो हमने यही लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन पर धन आवेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण मतलब अब जो है उससे ज़्यादा ले लिए, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन पर ऋण आवेश होता है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं, नोट ही हैं ये, हमने बताया था एक आध वीडियो में कि यदि आपको ज़रूरत है तो नोट में एरो मारिए या स्टार बनाइए। तीसरा नोट क्या है, इस प्रकार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन आवेश हैं भाई, ये हमको समझना है। नंबर 1 पर है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 पर है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब एक और बताएंगे, एक नोट और बताएंगे आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है मतलब समान आवेश है, या नेगेटिव नेगेटिव है मतलब विपरीत आवेश है, समान आवेश है, तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये एक दूसरे को रिपील करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट, समान
आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। एक लास्ट पॉइंट हम नोट में लिखा रहे हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम इसके आगे की बात बताते हैं आपको। कहीं ना कहीं इनमें से ऑप्शनल आ सकते हैं, तो आने पर आप चूकिए नहीं। मैं अगला पॉइंट बताऊं, अगली जो हेडिंग होगी वो विद्युत धारा ही होगी। तो सभी लोग इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग डालिएगा। इसकी डेफिनेशन है, इसी को हेडिंग मान लीजिए, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इस विद्युत धारा में ध्यान दीजिएगा, किसी भी डेफिनेशन में अगर दर है, जैसे एक चीज और लिख लो, इसे आई, स्मॉल वी और कैपिटल, कहीं कहीं हम तो स्मॉल ही लिख दें, आपको घबराना, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बड़ी बात मैं बताऊं, डेफिनेशन ये नहीं कोई भी तैयार करनी हो, आपको ज्ञात क्या करना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा लिखेंगे जो ज्ञात करना है, विद्युत धारा, फिर इक्वल लगा लीजिए। अगर किसी डेफिनेशन में दर है तो उसमें बिना पूछे समय से भाग दे दो। किसी भी डेफिनेशन में, जैसे आवेश प्रवाह की दर को है, वेग परिवर्तन की दर को, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे जिसमें दर आता है। अगर दर आए तो आपको आंख बंद करके समय से भाग देना है। और जो दूसरी भौतिक राशि है, कौन, विद्युत आवेश, वो हम इसके न्यूमरेटर में लिखेंगे। क्या, विद्युत आवेश। तो इसका जब कंडीशन देखेंगे तो I = Q/T। अब इसका मात्रक होता है, लिख दे रहा हूं, पूछा जाता है इसका मात्रक, देखो यहां से, आवेश प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, Q का कूलाम प्रति सेकेंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। एक बार हाफ ईयरली एग्जाम में एक बच्चे को एम्पियर ना दे करके, मतलब पूरी क्लास को ये दिया गया था और बच्चे ने एम्पियर नहीं देखा, फिर उसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं को टिक कर दिया। तो माय डियर, आप लोग ऐसा कुछ ना करिएगा। जो पढ़िए मजबूती से पढ़िए, इतनी मजबूती से कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में अगर जाओ और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो एकदम बढ़िया से बताओ। तो हम चाहेंगे कि इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं जो कि ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस में हो सकता है ना हो, लेकिन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है मूल आवेश। क्या है, मूल आवेश। 2 पॉइंट अलग से बता रहे हैं, ये तुम्हारे काम के लिए, फंडामेंटल चार्ज।
अब मूल आवेश क्या होता है? जैसे दिमाग लगाओ कि आवेश कब उत्पन्न होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। देंगे कितना कोई पता नहीं भाई, कंडीशन अलाउ करेगी 1 2, अलाउ करेगी 1 2 लेंगे या जो भी जितना है, लेकिन कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? आधा, 1/4 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी को कम से कम कितना आवेश आप दे सकते हो या ले सकते हो, वही उसका मूल आवेश है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं। किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम, ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, वही उसका मूल आवेश होता है, वही उसका मूल आवेश होता है। और मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देंगे आप तो कितना आवेश की वैल्यू होगी हमने बता दिया है। तो मूल आवेश का वैल्यू जो होता है, कहीं भी आपको लिखना है मूल आवेश तो आप यही रख लीजिएगा, तो ये ना हो कि आपने मूल आवेश की जगह कुछ और रखा। माय डियर, मैंने जितनी बातें बताई बड़ी मजबूती और बड़ी शिद्दत से बताई। एक और बात आप जान लीजिए, अभ्यास करना ना भूलिए। कोई चीज़ आज पढ़ लिए और फिर दोबारा आपने उसको रख दिया, वो रखा रह जाएगा। विद्या एक ऐसा धन है कि लगातार खर्च करेंगे तो डबल तिबल बढ़ता जाएगा, और रख दिए इसको हैं 2000 के नोट के जैसा, तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें और आपको मिल करके सारी दिक्कतों से लड़ करके अच्छा रिजल्ट लाना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो हाई स्कूल, इंटर या कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।